इसमें पूछे जाते हैं, और वो टोटल आपके लूसेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलते हैं। किससे? आपके लूसेंट से आपको कितने 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के देखने को आपको मिलते हैं। 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहते हैं और क्या रहते हैं। आज आपके सामने आपकी जो लूसेंट की बुक है वो पूरी बुक रखी हुई है जो आप देख रहे हैं, और इसमें जो आपके जहाँ से टॉपिक स्टार्ट होते हैं आप देख रहे होंगे कि वर्णमाला। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा, उसके क्या तथ्य हैं, क्या उसके स्रोत हैं, तमाम उसकी राष्ट्र से संबंधित जानकारियाँ रहती हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, किन किन पार्टों में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। जैसे संस्कृत आई थी सबसे पहली प्राकृत अपभ्रंश से होती हुई, ठीक है, अभट्ट, ठीक है, लास्ट क्या रूप है हिंदू का? अभ्रट। तो उस तरीके से स्वतंत्रता के दौरान हिंदी का क्या रोल रहा? राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। स्वतंत्रता के राजभाषा 343 में आपके अनुच्छेद में राजभाषा दी गई है। वो हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी बोलियां हैं, कब कब है? खड़ी बोली, बुंदेली, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, इस तरीके से जो भी है, देवनागरी, ठीक है। हिंदी भाषा का मानकीकरण, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहला न्यूयॉर्क में हुआ था 1975 में। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी हम डिटेल से, आपकी वीडियो तो लंबी होगी लेकिन आपको वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखनी है, आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। तो जो आपके टॉपिक रहते हैं जैसे कि वर्णमाला हो गया, आपका क्या है? वर्णमाला हो गया। वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। इससे पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से संबंधित आपके क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपके क्वेश्चन वर्तनी से, वर्तनी का मतलब है शुद्धि और अशुद्धि, वर्तनी सही है या गलत, इसके 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके भी देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन 100% इसमें रहते हैं। फिर आते हैं संधि। जैसा कि दोस्तों आपकी जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी होती है 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार में आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के आपके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिसको हम दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके 5 भेद रहते हैं। तो दीर्घ हो गया डीजे, बज गया व्याम है, डीजे वीवाई है। तो हमें दीर्घ संधि हो गई स्वर संधि का पहला भेद। फिर हो गई वृद्धि, गुण संधि, फिर यड़ अयादि, ये 5 हो गए। फिर हमारे व्यंजन और विसर्ग यानी प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है उपसर्ग में पहला कौन सा फर्स्ट होता है? फर्स्ट वर्ड, और प्रत्यय में लास्ट का। इसकी ट्रिक है, उपसर्ग में पहला वर्ड होगा जैसे अनुसार, अनुसार, तो इसमें उपसर्ग क्या है? अनु, ठीक है, पहला वर्ड। और प्रत्यय में क्या होता है? लास्ट वाला, ठीक है, प्रत्यय में क्या होता है? लास्ट वाला। उसके बाद आपके चलते हैं समास। समास आपके 6 प्रकार के आपके समास रहते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के आपके समास रहते हैं। जैसे आपका सबसे पहले अव्ययीभाव समास होगा, अव्ययीभाव समास, ठीक है। फिर आपका समास रहता है देखिए आपका इसमें द्विगु समास भी रहेगा, ठीक है। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक समास। द्वंद्व समास आपका इसमें रहेगा, बहुब्रीहि समास आपका इसमें रहेगा, कर्मधारय समास आपका इसमें रहेगा। इस तरीके से आपके 6 प्रकार के आपके समास होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं शब्द भेद, तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव होगा संज्ञा से अव्यय तक, इसमें काफ़ी प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। फिर लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, इस तरीके के आपका टोटली क्वेश्चन इसमें। विशेषण, क्रिया, अव्यय, काल, ठीक है, काल 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जैसे हम सब लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, वो सब इसमें पूरी प्रक्रिया आपकी रहती है। फिर पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी, ये सब रहेगा। वाक्य भेद विराम, आपका भेद विराम चिन्ह आपका, ये सब इसमें इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाक्य विराम संबंधी आपके क्वेश्चन रहेंगे। टेंस जिनको हम बोलते हैं, शुद्धि रहेंगी, मुहावरे रहेंगे, लोकोक्ति रहेंगी, कहावतें रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से शब्द, शक्ति, रस, ये भी आपका रहता है। छंद, अलंकार, ये शब्द रहते हैं, ठीक है। इससे आपकी रचनाएं इसमें आपकी पूछी जाती है। हिंदी साहित्य वाले उस पोर्शन से आपकी ये संबंधित रचनाएं पूछी जाती हैं। बाकी इसमें आपके देख रहे हैं आपके सॉल्वर्ड पेपर हैं, ठीक है, ये आपके क्या है? सॉल्व पेपर हैं। फिर आपके बाद देखिए अब आपको आ जाता है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी के मुख्य तथ्य, ठीक है, हिंदी के मुख्य तथ्य। हिंदी भाषा का विकास आपका कब हुआ? 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी आपकी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है,
ठीक है। इस तरीके से हम आपको इसको याद करना है। इसमें ज़्यादा हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना है। भारत में 4 परिवार भाषाएं, भारोपीय, तिब्बतिक, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। इस तरीके से ये आपकी 4 भाषाएं, ये आपको याद कर लेना है, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। ये जैसे हमने इसकी ट्रिक बनाई है बीडीओटी, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। इस तरीके से हमको याद कर लेना है। साका के भारतीय, आर्य उपसाका एक भाषा है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। यहाँ से इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। फिर इसके बाद देखिए आपका ये रहता है, ये मैन रहता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ठीक है। इस संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश तक पहुँचती है। तो इसकी हम लास्ट में एक ट्रिक देख लेते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, ये आपका महत्वपूर्ण है और ये आपका एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। शेर सैनिक की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता है, शेर सैनिक की आपकी 3 बोलियां हैं, पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है। फिर पश्चिमी की अलग अलग बोलियां हैं। फिर राजस्थानी की जो अयोगवा है ना, अयोगवा, उस तरीके से गुजराती अलग है। अर्धमागधी की पूर्वी बोलियां, मागधी की बिहारी, उंगला, बंगला, असमी है। जैसे हम इसकी ट्रिक बना लेते हैं। हमने इसकी ट्रिक बना रखी SPRG। शेरशानी की पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, मागधी की बिहारी, उड़िया, बंगला, असमी। इस तरीके से खस बराचुरे हम इसकी ये सब ट्रिकें बना कर रखते हैं, और जो कि हमारे ये सब समय समय पर सब ट्रिकें काम आती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ है नहीं ज़्यादा। फिर इसको हम देखिए, इसको हमें जो डिटेल दी जाती है, इसको हमें 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो डिटेल हमारी इसमें दी गई है, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर जो हमारा महत्वपूर्ण रहता है, फिर इसमें ये रहता है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो है हमारा, फिर इसमें आपका ये पोर्शन रहता है जो आपका देख रहे होंगे यहाँ से, कि देख रहे सम्मेलन कहाँ हुआ था सबसे पहले, क्या है वो, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। इस तरीके से आपको यहाँ पे सब पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ते रहना है पूरा। आपको इसको पढ़ने के बाद जो फिर मैन आपका आ जाता है, जो मैन आ जाता है आपका, फिर आपका ये आ जाता है बोलियाँ, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि राजस्थानी की आपकी 4, आपकी 2 बोलियाँ और 3 हैं, ठीक है। तो जैसे पश्चिमी की हो गई सबसे पहले, पश्चिमी की तो जयपुरी हो गई, मारवाड़ी हो गई, ठीक है, मेवाती, मालवी, राजस्थान की है, ठीक है। तो हम इसकी ट्रिक बना लें। पश्चिमी की कब कब है, ये ट्रिक है। पूर्वी की ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी की BM, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी की KG, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली। इस तरीके से हम ये ट्रिक बना लेते हैं इसकी, जिससे कि हमारी काफ़ी आसानी हमको इसमें देखने को ये मिलती है। इस तरीके से हम पूरा पोर्शन इसका ये याद करके चलते हैं, ठीक है। देखिए ये सब पूरा दे रखा है, आपको इसको डिटेल में आपको इसको पढ़ते रहना है। फिर इसके साथ साथ हमें इसको पूरा करने के बाद टोटल इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। फिर जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन, हमें कई बार हमें एग्जाम में देखने को जो क्वेश्चन मिले हैं, तो हमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, हमें कई बार एग्जाम में देखने को जो क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से मिले हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चन हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पिछली बार UPSI में दो यहाँ से विश्व हिंदी सम्मेलन थे, और अब तक हमारे कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? अब तक हमारे 12 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, जिस 15 से 17 फरवरी को, ठीक है, 2022 में आदि शहर में फिजी के, जो हमारा 2023 में आपका ये सम्मेलन हुआ था, 2023 में, ठीक है, नांदी शहर में हुआ था फिजी के। तो ये काफ़ी सम्मेलन है कि पहला सम्मेलन आपका नागपुर में हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, मॉरिशस, ठीक है, नागपुर में। दूसरा हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस। ये आपको पूरा ट्रिक से इसको याद कर लेना है, यहाँ से काफ़ी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको चलना। अब आ जाती है वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत ज़्यादा संख्या में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको तो हमें डिटेल से ये देखिए पूरा पढ़ लेना है। यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन की डिटेल है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि यानी वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरीके से यहाँ से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ से यहाँ से क्या पूछा जाता है? आपका व्यंजन का है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब है कि ये 2 वर्डों से बना हुआ है। छा कासा से तारा, त्रा से त्रा बना हुआ है, जा ऊ से ज्ञा बना हुआ है, सारा से सरा बना हुआ है। इस तरीके इनको मिश्रित वर्ण बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके के दोस्तों ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये सब आपको डिटेल में पढ़ते रहना। देखिए जैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। यहाँ से मूर्धन्य, अंत्यस्थ, ये है ना आपका कचट तप कतम दो, ये आपकी ट्रिक है,
कंठ है इस तरीके से, ठीक है, तालव्य, कंठस्थ है, तालव्य, इस तरीके से आपके कौन कौन से व्यंजन हैं, ठीक है। मूर्धन्य, ये आपको पूरी ट्रिक रहती है। कचड़ तप कतम दो, इस तरीके से आपका पूरा आपको डिटेल में, बुक में तो कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना, पूरा पढ़ना है। बर्तनी आपकी शुद्धि शुद्धि ये सब आपको पढ़ के चलना है बिल्कुल, इसमें आपको कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये बुक पढ़नी है। बाकी छोटी छोटी 10-10 मिनट की आपकी ये वीडियो रहने वाली है। हम डिटेल से सब बुकों का एनालिसिस आपको कराएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इन बुकों से बाहर नहीं जाता, आपको इनसे ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आई होप दोस्तों कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।